वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज योर आर के सर फ्रॉम बायोवाला। बच्चों, हम जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिसाब से। हालांकि जेनेटिक्स का एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो इसमें बच्चों हम ये लेक्चर नंबर 3 हमारा तीसरा होने वाला है। बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बिल्कुल जो है फुल मार्क्स के लिए आने वाले क्वेश्चन में से एक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है से एक है आपका। कौन सा? ये बच्चों हम जा रहे जो पढ़ने, उसका नाम क्या है? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों, अब जरा देखो बात को समझो। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, तो दो प्लांट हैं, ठीक है ना। जैसे देखो थोड़ा समझा दिया आपको बेसिकली, या फिर ऐसे ही समझ लो इसको क्या देखा है। जैसे मान लो बच्चों क्या, एक प्योर टाल प्लांट हमारा, दूसरा बच्चों ड्वार्फ प्लांट है। तो यहाँ बेसिकली बच्चों हम क्या कर रहे हैं, देखो ये टाल का भी कैरेक्टर किससे जुड़ा हुआ है? तो हाइट से। हम पढ़ाए पिछले लेक्चर में आपको, है नहीं देखो जाके देख लो। ये भी बच्चों क्या है? तो हाइट का मामला है। यानी हाइट, बेसिकली हाइट जो एक कैरेक्टर है ना, कैसे वो जो है हाइट की कहानी। अब हाइट में दो चीजें आ रही हैं, दो ट्रेट आपके, टाल हाइट और ड्वार्फ हाइट, ठीक है। तो बेसिकली हम एक हाइट जो कैरेक्टर है बच्चों, ये इसका पैटर्निंग क्या है, कैसे जो है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, यही हमारा। और इस टाइप में जो क्रॉस होगा ये हमारा बच्चों क्या होगा? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। आइए इसको आपको समझाते हैं, जरा देखें ध्यान से। हमने लिखा है बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस इन विच we learn the inheritance of a single character or gene which comes from parent to their offspring। मतलब कि बच्चों कैसे कोई एक कैरेक्टर है ना, हम देखो बच्चों क्या है, हम यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर की बात एक साथ नहीं कर रहे हैं। यानी एक समय में हम क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस का पैटर्न देख रहे हैं कि ये कोई कैरेक्टर, हाइट जो कैरेक्टर है, ये हाइट कैसे जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, इसकी पैटर्निंग क्या है। एकदम क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। अब देखो बेटा, हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या है? बड़ा क्लासिकल एग्जाम्पल जो है हम इसके लिए हाइट का ले लेते हैं, प्लांट के जो है स्टेम हाइट को। जरा देखो ध्यान से, हमने बच्चों क्या लिया, सपोज एग्जाम्पल में क्या बच्चों, सपोज वी क्रॉस अ प्योर टाल प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी विद अ शॉर्ट पी प्लांट। यानी जो छोटा शॉर्ट पी प्लांट मतलब बच्चों क्या हुआ? तो ड्वार्फ प्लांट जिसका जीनोटाइप क्या है? तो स्मॉल टी, ठीक है। We want to study the inheritance of height trait character। ट्रेट या कैरेक्टर मतलब बच्चों क्या है कि हम यहाँ पर हाइट जो है, स्टेम की हाइट है, हम उसके पैटर्निंग को देखने जा रहे हैं, उसका इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं। मतलब कि हम इस समय एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो हाइट है उसके बारे में जा रहे हैं देखने कि कैसे जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाता है। और अगर ऐसा क्रॉस जिसमें हम ये कैरेक्टर का ट्रांसमिशन देखते हैं पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, उसे बच्चे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एकदम क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आओ बच्चों आपको दिखाते हैं, जरा देखो ध्यान से बच्चे, हुआ क्या यहाँ पर। तो प्योर टाल प्लांट हमने ले लिया और यहाँ पे हमने सिलेक्ट क्या कर लिया, तो प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लिया। अब देखो क्या हुआ है, तो बच्चे जो प्योर टाल प्लांट है, प्योर टाल प्लांट का जो जीनोटाइप है वो क्या है, कैपिटल टी, ठीक। ये दूसरा प्लांट जो हमारा ड्वार्फ प्लांट है, इसका क्या है जीनोटाइप बच्चों? तो स्मॉल टी है। अब हमने क्या किया है यहाँ पर, तो बेसिकली हमने प्योर टाल प्लांट को जो है मेल प्लांट कंसीडर कर लिया बच्चों। मेल का सिंबल ये होता है, ये फीमेल का होता है। तो जो हमने प्योर टाल प्लांट लिया इसको हमने मेल प्लांट कंसीडर कर लिया। जो हमने फीमेल प्लांट लिया, सॉरी जो हमने जो ड्वार्फ प्लांट लिया हमने उसको फीमेल कंसीडर कर लिया। कहोगे सर मेल फीमेल पौधों में कैसे करोगे? अरे तुमको पढ़ा चुके हैं पहले हम कि ई मैस्कुलेशन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो जिस पौधे में अब जिस फूल को अब क्या करेंगे, ई मैस्कुलेट कर देंगे, ओबियसली वो फीमेल बन जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ई मैस्कुलेशन बच्चों क्या होता है, क्योंकि मटर का पौधा एक बाइसेक्सुअल फूल है ना बालक, तो उसमें से आपने क्या किया, मेल पार्ट को हटा दिया तो बचा क्या, फीमेल पार्ट, पिस्टिल बचा। तो जिसमें पिस्टिल बचा ओबियसली वो क्या हो गया, फीमेल प्लांट हो गया ना। समझा कि नहीं समझा? एक बड़ी बात आपको मैं क्लियर कर दूं बच्चे, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पे आप इसको मेल बना सकते हो, इसको फीमेल बना सकते हो। यानी आप
ये डिपेंड करता है कि आप किस छोटे वाले पौधे को इमैस्कुलेट करे हो या बड़े वाले फूल, बड़े वाला जो आपका प्लांट है उसके फूल को, ठीक है। लेकिन रिजल्ट बच्चों वही आएंगे, चाहे मेल फीमेल किसी को बना दो। समझ में आ गई मेरी बात। अब इस टाइप के क्रॉस को बेटा हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, जिसमें मेल फीमेल को हम चेंज करके देख लेते हैं और हमारे रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। बट रेसिप्रोकल क्रॉस अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस ऐसे आ गया मैंने बोल दिया। हालांकि मैं रोकता हूं, मैं बहुत एडवांस आपको बात, कोई एडवांस बात ना बताऊं आपको, बिल्कुल क्लास 10 के लेवल से आपके हिसाब से पढ़ाऊं, बट कोई बात नहीं, अब आप समझ गए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ तो बेटा यहाँ पे हो गया गैमेटो, जिसमें गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमिट्स बने। जब गैमिट्स बनेंगे तो क्या होगा, तो दोनों के दोनों जो अलील हैं वो बच्चों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जरा देखें ध्यान से, तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, वैसे यहां का यहां, वहां का वहां चला गया। एकदम क्लियर। यानी हमारे गैमेट्स बच्चों क्या होगा, तो एक एक अलील चले जाएंगे। एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसका इससे फ्यूज हो गया, मतलब यह गैमिट जाकर के इस गैमिट से अगर फ्यूज किया तो क्या बना बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर क्या हुआ, ये जाके इससे फ्यूज किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे सर ये क्या, ये तो चारों के चारों जो हमारे 100% जो ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं F1 जनरेशन में, इन सब में क्या हो रहा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो जीनोटाइप हमारे F1 जनरेशन इंडिविजुअल का आ गया। अरे सर ये तो बहुत भारी जादू हो गया। जादू क्या हुआ, जादू ये हुआ कि हमने एक छोटे पौधे को लिया, एक बड़े पौधे को लिया और हमने उनमें क्रॉस कराया, तो रिजल्ट तो हमको चौंका दिया। मंडल साहब भी आश्चर्यचकित हो गए। मंडल साहब उम्मीद क्या किए थे कि ये कहीं, जैसे मान लो ये पौधा लंबा वाला मान लो 5 फीट का है, ये वाला मान लो 1 फीट का है, तो मंडल साहब सोच रहे थे कि कहीं 5 फीट से कम और 1 फीट से ज्यादा कोई बीच की हाइट वाले पौधे मिल सकते हैं। लेकिन हुआ उल्टा। हुआ क्या, तो बच्चे देखा था ना, हुआ ये काम कि जितने भी प्लांट्स हमारे बने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, चारों के चारों जो प्लांट है, 100% जो आपके प्लांट क्या बन रहा है आपके F1 जैसे बच्चों ऑफिस, हमारे जो F1 के ऑफिस में आ रहा है, सबके सब 5-5 फीट के लंबे 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 टाल टाल दिख रहे भाई। मंडल ने कहा कुछ तो गड़बड़ है। मंडल को जो है मंडल ने कहा कि हाँ, मंडल ने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सुनो ध्यान से देखो बच्चों। मंडल साहब ने कहा कि यहाँ पे जो ये है ना कैपिटल वाला, ये क्या कर रहा है, इसको, इसके एक्सप्रेशन को बच्चों क्या कर रहा है, रोक रहा है। मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ाए हैं हम आपको पहले आगे से ही, डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील, ठीक है बच्चों, वो अभी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे बाद में। अभी बच्चों आप ये समझो कि कैपिटल टी ने क्या किया, इस स्मॉल टी को क्या किया, सप्रेस कर दिया, उसके उसको दिखने ही नहीं दिया, यानी स्मॉल टी का कैरेक्टर आया ही नहीं। इसलिए बच्चे क्या हुआ, सारे पौधे हमारे टॉल टॉल दी, टॉल टॉल लंबे लंबे हो रहे हैं। बट एक कंडीशन है, कहोगे सर ये यहां पे भी टॉल, यहां पर भी टॉल, ये क्या मचा रखा है अपने टाल टाल का बवाल। लो भैया समझो, देखो बच्चे ध्यान से, बेटा ये जो टॉल है ना, इसे हम बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। यानी जब कभी एक ही कैरेक्टर के दोनों अलील्स क्या हो, सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं होमोजाइगस टॉल। और यदि क्या हो, एक ही कैरेक्टर के दोनों अलील क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे यहां पे आप देखें, यहां पे कैपिटल टी एक स्मॉल टी, दोनों के दोनों हाइट, हाइट के जो है अलील, मतलब दोनों के दोनों अलील्स क्या है, हाइट को गवर्न कर रहे हैं। बट दोनों, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी डिफरेंट है ना। जब डिफरेंट हैं उसे हम बच्चे क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस, यानी हेट्रोजाइगस टॉल ये हो गया। लेकिन ये क्या हुआ, होमोजाइगस टॉल हुआ। एकदम क्लियर। तो बच्चों जो F1 जनरेशन में हमारे जो भी प्लांट्स आएंगे, ऑल विल बी हैविंग द हेट्रोजाइगस कंडीशन। मींस क्या हुआ, सब के सब बच्चे पौधे लंबे लंबे होंगे, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। मींस क्या हुआ, तो वे हेट्रोजाइगस टॉल हुए। एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खास बात जरा सुनो ध्यान से, मंडल साहब ने अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के दरमियान जीन शब्द को प्रयोग नहीं किया। यानी हम जिसको आज जीन जानते हैं, जिसको जीन बोलते हैं, ठीक है बच्चों, मंडल साहब ने उसी चीज को अपने समय में क्या बोलते थे, फैक्टर। मींस टुडेज जीन इज द मेंडल्स फैक्टर। आज का जो जीन है वो मेंडल का क्या रहा है, फैक्टर रहा है।
ठीक है ना, यानी हम जिसे जीन बोल रहे हैं आज, उसको मेंडल साहब क्या बोलते थे, फैक्टर। एकदम क्लियर। तो याद रखना, मेंडल साहब ने जीन शब्द वर्ड प्रयोग नहीं किया, मेंडल साहब ने फैक्टर, हमने क्या बोला, फैक्टर, FACTOR, फैक्टर टर्म यूज किए, जिसे आज हम जीन बोलते हैं। क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, चूंकि हालांकि पॉइंट्स ये स्लिप आउट हो रहा था, चूंकि मैंने लेक्चर अभी तक लिया नहीं था। ठीक है, समझा दिया ना। आगे बढ़ते जरा देखो ध्यान से। अब क्या हुआ बेटा, सेल्फिंग कराया इन्होंने। अब सेल्फिंग क्या होता है जरा देखो ध्यान से। जैसे F1 जनरेशन का इंडिविजुअल, यानी F1 का ही फीमेल प्लांट लो, F1 का ही मेल प्लांट लो, ठीक है, और उनके बीच में आप क्या कराओ, क्रॉस कराओ, है ना। मैंने आपसे क्या बोला, यानी अगर बच्चों देखो, सेल्फिंग का मतलब होता है जब ऐसा क्रॉस जिसमें आप क्या करते हैं, तो सेम जेनरेशन के प्लांट के बीच में यदि आप क्रॉस करा रहे हो तो वो कहलाएगा बेटा आपका सेल्फिंग कहलाता है। यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसमें से एक प्लांट को फीमेल बना लेंगे, दूसरे को मेल। हमारे हाथ में कलाकारी है, हम जानते हैं इमेस्कुलेट करके फीमेल बना देंगे फ्लावर को जो है, बस वही चीज तो है। तो बस हो क्या रहा है, तो हमने क्या किया, तो इनका सेल्फिंग करा दिया। मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने क्या किया, इनके बीच में हम कराएंगे सेल्फिंग। अब देखिए पूरी कहानी उठ के यहाँ आ रही है। देखो बच्चों, हेट्रोजाइगस टॉल ए भी है, हेट्रोजाइगस टॉल ए भी है। एकदम क्लियर। ये इंडिविजुअल कौन से हमारे हैं, F1 जनरेशन इंडिविजुअल हैं जो है, जिनका जीनोटाइप क्या है, दोनों का सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एकदम क्लियर। अब क्या हुआ मेरे लाल, तो ये हमारा यहां हुआ गैमिटोजेनेसिस। क्या हुआ, गैमिटोजेनेसिस, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, तो गैमिट्स बन रहे हैं। अब गैमिट्स बनेंगे तो क्या होगा, ओबियसली जैसे यहां पे अलग अलग हुए थे हमारे एलिल्स, वैसे यहां पर भी हमारे अलील क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जरा देखो ध्यान से, यानी कैपिटल टी अलग हुआ, स्मॉल टी अलग हुआ, सेम लाइक दैट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बोथ आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द गैमेट्स फॉर्मेशन। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, तो इसका बच्चा आपने क्या किया, ये इससे फ्यूज किया तो बना ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल, तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी। और कैपिटल टी बच्चे क्या है, तो प्योर टाल। ये क्या है मेरे लाल, प्योर टाल है। अगला देखो जरा ध्यान से, तो अगला क्या है, तो ये कैपिटल टी है और दूसरा जिससे जाके जुड़ा वो क्या है, स्मॉल टी। प्लांट तो हमारा टाल ही होगा, बट इसका जीनोटाइप कैसा होगा, तो ये बच्चे होगा हेट्रोजाइगस टाल। कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टाल होगा। नाउ नेक्स्ट देखो, ये स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी है, दोनों में जब ये दोनों गैमेट्स मिले तो फिर कैसा बना, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। या फिर देखो तुम कहोगे सर पहले स्मॉल, यहां तो पहले इसको लिखे हो कैपिटल को, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पहले स्मॉल लिख देते हैं और फिर बाद में कैपिटल लिखते हैं। देखो डिफरेंस नहीं बेटाएगा, वो लिखने का सीक्वेंस है। जनरली हम क्या करते हैं, तो जो हमारा डोमिनेंट अलील है उसको पहले लिख लेते हैं, इसलिए हमने पहले लिख दिया था। फिर भी आप कहीं कोई, आपके मन में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने, आप चाहो तो स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकते हो, बट पैटर्न क्या बोलता है बेसिकली, तो हम पहले जो है क्या लिखते हैं, कैपिटल, यानी जो हम जो डोमिनेंट है उसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, तो ये जब इससे किया तो क्या बना, स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा ये देखो बवाल हो गया, स्मॉल टी आया मतलब पौधा क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। क्या बनेगा, ड्वार्फ। जरा देखना ध्यान से, अब बात को समझना। अब देखो बच्चे, यानी अगर हम अब देखो, तो F1 के थे तो अगली पीढ़ी हमारी क्या बनेगी, अगली जनरेशन हमारी क्या बनेगी बच्चों, F2 बनेगी। देखो बन गया। यानी F2 में जरा देखा जाए बच्चों, ओवरऑल तो हमारे 3 पौधे है ना, क्या है, लंबे लंबे हैं। जरा देखो, यानी यहाँ पे हमारे क्या है 75% प्लांट, अगर 4 मान लो तो चलो भाई 4 को ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या 3 पौधे हमारे क्या हैं, लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे हैं। देखो आप बेसिकली बात समझो, हम जो देखते हैं ना बेटा, ये फिनोटाइप ही देखते हैं। हम क्या देखते हैं, फिनोटाइप देखते हैं, जीन तो देख सकते हैं नहीं, यानी क्रोमोसोम देख सकते नहीं हम। तो बेसिकली हमको दिखता तो फिनोटाइप ही है। लेकिन एक और खास बात आप जानते हैं कि फिनोटाइप क्या है, जो उसके अंदर जीन है ना, उसी का एक्सप्रेशन बेटा होता है फिनोटाइप। ठीक है ना, बात समझ गए। यानी हम फिनोटाइप को देख करके आइडिया लगा ले सकते हैं उसके जीनोटाइप का। बस आओ जरा देखते हैं। तो अब बच्चों हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं कि इसमें कितने पौधे हमारे टॉल हैं और कितने हमारे ड्वार्फ हैं। तो कहोगे सर ये भी टॉल है,
टॉल ये भी है। अब ये टाइप हम नहीं पता कर, हम बस बाहर से देख रहे हैं ना कि पौधे टॉल तीन है। हाँ भाई, बाहर से कैसे जीन थोड़ी ना देख लोगे जाकर के, हाँ ये जो है पौधा टॉल है तो कैपिटल टी वाला कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, कोई तो किसी के बाप नहीं कर सकते, है ना। समझो बात को। तो फिजी फिनोटाइप बच्चों क्या है, पौधे तीन लंबे लंबे को दिख रहे हैं, बस ये बात को मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक। तो आपको टाल प्लांट तो कितने मिले, 3, और ड्वार्फ कितना मिला आपको, 1। अब बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन इस पे कि मोनोहाइब्रिड जो हमारा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है बेटा, तो 3:1 या 3:1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार बेटा ना इस पे एमसीक्यू बन जाते हैं, ऐसे एमसीक्यूज में आ जाएंगे कि F2 जनरेशन में, यानी इन केस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन इंडिविजुअल, ठीक है ना। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन जो हमारे इंडिविजुअल बन रहे हैं उनमें फिनोटाइप का कैरेक्टर क्या है, तो आप बच्चे बताएंगे 3:1, यानी 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। क्लियर है ना। अब जरा देखो ध्यान से, इसको मैं यहां लिख दूं, कहोगे सर थोड़ा साइड हो गया, चलो भाई यही करते तुम्हारे हिसाब से। तो हमारा क्या होगा, 3:1 का आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ अब देखो बच्चों, अब अगर हम बच्चों जरा देखें जीनोटाइप का क्या कहानी है, तो एक तो हमारा मिल गया है प्योर टाल, पेन बदलना पड़ेगा, चलो हाँ बदल देते हैं भाई, कोई बात नहीं, ये हमारा हो गया प्योर टाल। और 2 हमारे कैसे बच्चों, तो हेट्रोजाइगस टाल, और एक हमारा क्या है, तो ड्वार्फ है। यानी F2 जनरेशन में बच्चे हमारे क्या हुआ, तो F2 जनरेशन बच्चे क्या हुआ, तो रेशियो हमारी जो जीनोटाइपिक है, यानी जीन के लेवल पर अब जाके हम देख रहे हैं टाल है, तो ये कौन सा टाल है, ड्वार्फ है, सॉरी ड्वार्फ में से ड्वार्फ होगा, टाल है तो कौन सा टाल है, होमोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस टाल। हम अब बहुत जाके फाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें पता लग रहा है कि ये हमारा जो प्लांट है वो प्योर टाल है, उसमें जो 25% को हो, या फिर 2 प्लांट हमारे कैसे हैं, तो हेट्रोजाइगस टाल है, और ये हमारा ड्वार्फ तो हमेशा प्योर ही होते हैं, हमेशा प्योर होंगे, ड्वार्फ हमेशा प्योर होगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आपको बच्चों आ गया, आपने समझ गए कि ये था बच्चों हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आप समझ गए कैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा हाइट का जो कैरेक्टर वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है बच्चे, ठीक है। आप यहां तक चीजों को देखें। अब इस पे बेस्ड बच्चों कुछ 2 रूल्स दिए गए, मेंडल साहब ने दिए हुए हैं, दोनों रूल को हम अगले अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है तो अपलोड करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है, कई बार डेटा कंजम्पशन बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी जर्निंग।